हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बाइट बिट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए लेके आया हूं मशीन लर्निंग का एक बहुत बिगिनर फ्रेंडली कोर्स, जिसमें आप लोग को बेसिक से समझाऊंगा कि मशीन लर्निंग एक्चुअली में होती क्या है, कहां से आई और उसके अंदर हम क्या चीजें अचीव कर सकते हैं और क्या हमारे पास कंस्टेंट्स हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई और डेटा साइंस आपस में किस तरह से कनेक्टेड है और कौन सा जो है किस पर्पज के लिए यूज होता है। इसके अलावा इस वीडियो में आपको कोई प्रैक्टिकल काम नहीं कराया जाएगा, यानी मॉडल्स को भी ट्रेन नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई डेटा सेट भी प्रिपेयर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिक्स सीखेंगे कि मशीन लर्निंग एक्चुअली में होती क्या है। क्योंकि मॉडल को ट्रेन करना या डेटा सेट प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। उससे पहले हम क्या करेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे कि हम इस काम को किस तरह से कर सकते हैं, ताकि हमारे पास जो है प्रैक्टिकल चीजें आसान हो जाए। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट जर्नी ऑफ लर्निंग। सो फ्रेंड्स, मशीन लर्निंग का कोर्स स्टार्ट करने से पहले हमें मशीन लर्निंग की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो मशीन लर्निंग का जो वर्ड है वो फर्स्ट टाइम आर्थर सैमुअल ने यूज किया था 1959 के अंदर। अब आते हैं मशीन लर्निंग की डेफिनेशन के ऊपर। मशीन लर्निंग प्रोवाइड्स computer the ability to automatically learn from data and past experience without being programmed in a clear way or without being programmed explicitly। सिंपल सी बात यह है कि मशीन लर्निंग का जो मॉडल है वो दो चीजों से लर्न करता है। एक हमारे पास आता है डेटा और दूसरा आता है पास्ट एक्सपीरियंस। अब डेटा क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप मशीन लर्निंग के मॉडल को प्रोवाइड करते हैं वो डेटा कहलाता है। सेकंड हमारे पास आता है व्हाट इज पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस सिंपल, अगर कोई मॉडल जो डेटा आपने उसको प्रोवाइड किया है उससे कुछ ना कुछ सीख लेता है तो वो हो जाएगा उसका पास्ट एक्सपीरियंस। और उस पास्ट एक्सपीरियंस की बना पर वो जो मॉडल है वो कोई भी डिसीजन ले सकता है या कोई भी प्रिडिक्शन कर सकता है। लास्ट में हमारे पास एक लाइन लिखी है कि विदाउट बीइंग प्रोग्राम्ड इन अ क्लियर वे। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल, मशीन लर्निंग जो हम लोग यूज करते हैं इसका मेन फायदा ये होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ती। हम ट्रेडिशनल कोडिंग को फॉलो नहीं करते। हम सिंपल सा वो प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम अपने डेटा सेट को रीड कर सकते हैं, उससे कोई पैटर्न निकाल सकते हैं और उस पैटर्न की बेस पे जो हमारा मॉडल है वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। हम बस इतनी ही कोडिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, मशीन लर्निंग का जो मेन फोकस होता है वो क्रिएशन ऑफ एल्गोरिथम्स के ऊपर होता है। यानी ऐसे एल्गोरिथम्स बनाए जाए जो एल्गोरिथम्स एक मॉडल को एबल कर सके कि वो डेटा से और पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ लर्न कर सके और उसके बेस पे कोई डिसीजन दे सके या कोई प्रिडिक्शन कर सके। सो फ्रेंड्स, रियल वर्ल्ड में हमारे पास दो एंटिटीज होती हैं, मशीन एंड ह्यूमंस। ह्यूमंस ऑटोमेटिकली लर्न कर सकते हैं पास्ट एक्सपीरियंस से, बट पहले जो मशीन्स थी या जो कंप्यूटर्स थे वो सिंपल वो काम करते थे जो हम उनको इंस्ट्रक्शन देते थे, या उनको इंस्ट्रक्शन मिलती थी या कोई कमांड देते थे तब वो क्या करते थे, कोई काम करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं। ह्यूमन कहता है मशीन को कि आई कैन लर्न एवरीथिंग ऑटोमेटिकली फ्रॉम एक्सपीरियंस। ह्यूमन ने मशीन को कहा कि मैं हर चीज एक्सपीरियंस के साथ सीख सकता हूँ, क्या तुम सीख सकते हो? तो मशीन उसको क्या रिप्लाई करता है? मशीन कहता है कि यस, आई कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम पास्ट डेटा विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। कि हाँ, मैं भी अब पास्ट डेटा से सीख सकता हूं मशीन लर्निंग की हेल्प से। यानी जो मुझे डेटा मिलेगा उससे मैं सीख सकता हूं और मैं आगे कोई भी प्रिडिक्शन या डिसीजन दे सकता हूं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डेटा की। व्हाट एक्चुअली डेटा इज? डेटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा की मैंने सिंपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। डेटा के अंदर टेक्स्ट भी आ सकता है, ऑडियोज भी आ सकते हैं, वीडियो एंड इमेजेस भी आ सकती हैं। डेटा की 5 टाइप्स होती है। पहले हमारे पास आती है हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा वो डेटा होता है जो एक लॉन्ग पीरियड के ऊपर कलेक्ट किया होता है। यानी सिंपल आप एग्जांपल ले लें कि एक स्टोर का आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके सेल्स का। तो अगर आप 5 साल तक का डेटा कलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा हिस्टोरिकल डेटा में, यानी डेटा कलेक्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड इन द पास्ट। सेकंड हमारे पास आता है पास्ट डेटा। पास्ट डेटा कौन सा डेटा होता है? डेटा फ्रॉम प्रीवियस इवेंट्स। यानी 1 महीना पहले का डेटा या 1 हफ्ते पहले का डेटा अगर आप उस स्टोर के सेल्स का कलेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास आएगा पास्ट डेटा के अंदर। थर्ड हमारे पास आता है ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा वो डेटा होता है जो एक मॉडल को टीच करता है, उस मॉडल को ये बताता है कि तुमने किस तरह के पैटर्न्स डेटा सेट के अंदर ढूंढने हैं। फोर्थ हमारे पास आता है वैलिडेशन डेटा। वैलिडेशन डेटा चेक करता है कि जो हम लोग मॉडल ट्रेन कर रहे हैं वो सही ट्रेन हो रहा है या वो गलत ट्रेन हो रहा है। प्रिडिक्शन तो मॉडल करेगा लेकिन क्या वो प्रिडिक्शन सही है? तो वैलिडेशन डेटा हमें ये चेक करने में हेल्प करेगा। लास्ट हमारे पास आता है टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा वो डेटा होता है जो मॉडल ने कभी भी नहीं देखा होता, इसको हम लोग अनसीन डेटा भी कहता है। ये क्या करता है? हमारे मॉडल को एक्यूरेसी चेक करने में हमारी हेल्प करता है। यानी मॉडल को अगर आपने अगर 100 प्रिडिक्शंस करवाई है तो उस 100 में से कितनी प्रिडिक्शंस सही है और कितनी गलत है। तो हमारे पास डेटा की डिफिनेशन होगी और 5 टाइप्स ऑफ डेटा हो गया।
सो फ्रेंड्स, ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्ट डेटा को हम लोग एक सिंपल सी एनालॉजी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आप सिंपल ये समझ लीजिए कि आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो एक क्रिकेट का बैट्समैन है। तो सबसे पहले आप उस बैट्समैन को ट्रेन करते हो, वो आप उसको एक पिच के ऊपर खड़ा करते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर्स आते हैं, वो उस बैट्समैन के ऊपर क्या करते हैं, बॉलिंग करते हैं, वो उनकी बॉलिंग को फेस करता है। वो 10 बार भी आउट हो सकता है, 20 बार भी आउट हो सकता है वो हर बॉल पे आउट हो सकता है कि वो कभी भी आउट ना हो, लेकिन क्या करते हैं आप उसको बार बार ट्रेन करते हो जब तक वो पूरी तरह से क्रिकेट खेलना सीख नहीं जाता। तब आप क्या करते हो, उसको चेक करते हो, वैलिडेट करते हो, आप उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, आप उसको कहते हैं कि यार एक ओवर खड़े रहो, अब एक ओवर में तुम कितने रन बनाते हो, कितनी बार आउट होते हो, हम सब कुछ क्या करेंगे, चेक करेंगे। आप वहां से उस मॉडल की एक्यूरेसी चेक करेंगे। जब मॉडल अच्छे तरीके से परफॉर्म करने लग जाएगा तब आप क्या करते हो, उसको मैच खेलने भेज देते हो, यानी टेस्ट में सिंपल वो एक मैच खेलने चला जाता है। अब उस मैच में अगर वो आउट हो जाता है तो वो दोबारा से नहीं खेल सकता, यानी टेस्ट डेटा एक ही बार क्या हो सकता है, वो मॉडल देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ डेटा सेट की। पहले हम लोग बात करते हैं कि डेटा सेट क्या होता है। डेटा सेट सिंपल, अगर आप डेटा को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर करते हो, यानी डेटा को आप एक टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हो, तो उसको हम लोग डेटा सेट कहते हैं। डेटा सेट को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में मशीन लर्निंग में। पहला हमारे पास आता है ट्रेनिंग डेटा सेट, देन वैलिडेशन डेटा सेट, देन टेस्ट डेटा सेट। अब आपने कितना ट्रेनिंग डेटा सेट रखना है, कितना वैलिडेशन डेटा सेट रखना है और कितना अपने टेस्ट डेटा सेट रखना है, ये हम इसमें देखेंगे। तो आपके पास सिंपल सा एक डिवीजन होती है कि आप ट्रेनिंग डेटा सेट को 60 to 80% तक रखते हैं, यानी आप अपने डेटा सेट का 60 to 80% पोर्शन ट्रेनिंग के लिए रखते हैं, 10 to 20% वैलिडेशन के लिए एंड 10 to 20% आप टेस्ट के लिए रखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम ट्रेनिंग के लिए इतना ज्यादा डेटा सेट का पार्ट क्यों रखते हैं? तो जितना ज्यादा आपका मॉडल अच्छे से ट्रेन होगा, जितने ज्यादा पैटर्न्स वो सीखेगा, उतने अच्छे से वो वैलिडेशन भी कर पाएगा और देन टेस्ट पे भी परफॉर्म कर पाएगा। सो फ्रेंड्स, मशीन लर्निंग में हमारे पास 2 टाइप के एल्गोरिथम्स होते हैं, कंस्ट्रक्टेड एल्गोरिथम्स एंड यूटिलाइज्ड एल्गोरिथम्स। कंस्ट्रक्टेड एल्गोरिथम्स वो एल्गोरिथम्स होते हैं जो आप खुद से बनाते हो। किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए जब आप कोई एल्गोरिथम बनाते हो, उसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टेड एल्गोरिथम। और यूटिलाइज्ड एल्गोरिथम्स वो एल्गोरिथम्स होते हैं जो पहले से बने होते हैं, यानी वो एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम्स जिनका यूज करके आप अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि मशीन लर्निंग का मॉडल एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है वो होता है एक एल्गोरिथम सिलेक्ट करना। अब ये एल्गोरिथम क्लासिफिकेशन का भी हो सकता है, एल्गोरिथम रेग्रेशन का भी हो सकता है, एल्गोरिथम कोई न्यूरल नेटवर्क भी हो सकता है। अब क्लासिफिकेशन क्या है, रेग्रेशन क्या है, न्यूरल नेटवर्क क्या है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम आगे जाकर उनको डिस्कस करेंगे। आप सिंपली समझ लें, हम कोई भी एल्गोरिथम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को हम लोग लर्नर्स भी कहते हैं, यानी सीखने वाले। ठीक है, अब जो आपके पास एल्गोरिथम होगा उसके, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होगा एल्गोरिथम सिलेक्ट करना। सेकंड स्टेप हमारे पास है इनपुट डेटा फीड कराना उस एल्गोरिथम को। अब इस फेज में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। जो हमारा एल्गोरिथम होता है वो पास डेटा से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है, और जब वो कुछ ना कुछ सीख लेता है तो वो एल्गोरिथम नहीं रहता, वो हमारे पास लॉजिकल मॉडल बन जाता है। जब एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम हमारे पास एक लॉजिकल मॉडल बन गया, तो इस स्टेज में उसको पता होता है कि मैं किस लिए ट्रेन हुआ हूं और मुझे क्या चीजें प्रिडिक्ट करनी है या मुझे क्या डिसीजन लेना है। नेक्स्ट, हम जब भी इस मॉडल को, ये जो लॉजिकल मॉडल है हमारे पास, इसको न्यू डेटा देते हैं यानी टेस्ट डेटा देते हैं, तो ये हमें कोई ना कोई आउटपुट जनरेट करके दे देता है। सो फ्रेंड्स, मशीन लर्निंग के वर्किंग को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आप ये समझने, हमारे पास जो इनपुट डेटा सेट है उसके अंदर कैट एंड डॉग की क्या है, इमेजेस पड़ी है, और हम लोग एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम बना रहे हैं, यानी कैसा एल्गोरिथम बना रहे हैं जो इमेज देख के ये डिसाइड करेगा कि इमेज कैट की है या ये इमेज डॉग की है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डेटा सेट बनाते हैं। डेटा सेट में हमारे पास कैट्स एंड डॉग दोनों की इमेजेस पड़ी होती है। अब जब ये डेटा सेट हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम, यानी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम हमने यहाँ पे चूज किया है, उसको ये डेटा जो है फीड कराते हैं। अब वो क्या करता है, यहाँ से डिफरेंट पैटर्न सीख सकता है कि कैट्स किस तरह से दिखती हैं, डॉग्स किस तरह से दिखती हैं। जब वो ये चीजें समझ लेता है तो हमारे पास लॉजिकल मॉडल बन जाता है। अब इस लॉजिकल मॉडल को पता है कि कैट्स किस तरह से दिखती हैं और डॉग किस तरह से दिखती है। अब हम यहाँ से न्यू डेटा में कोई भी कैट की इमेज या डॉग की इमेज दे सकते हैं, फिर ये हमें बताएगा प्रेडिक्ट करके कि आपके पास कैट है या डॉग है। तो इस तरह से मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स काम करते हैं।